ईरानी हुकूमत कमज़ोर हो चुकी, लाखों अवाम सड़कों पर हैं। हम ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास, अमरीकी मंदूब का खिताब। रूसी मंदूब ने कहा, अमरीका ईरान से मुतालिक खौफ फैला रहा है, धमकियों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान का खिते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना, UN चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करता है। मसाइल के हल के लिए डिप्लोमेसी और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खिते के मफाद में है। नाम निहाद इंसानी हुकूक की तंजीमें इसराइली एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। कई बरसों से ईरान पर पाबंदियां आयद की गईं। ईरान में मुजाहिरीन पर दाइश की तर्ज पर हमले किए गए। ईरानी सिक्योरिटी गार्ड्स ने जाने देकर शहरियों की हिफाजत की। सलामती काउंसिल इजलास से ईरानी मंदूब का खिताब। यमन की सदारती क़यादत ने वज़ीर आज़म सालिम सालेह का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर शाया मोहसिन ने नए वज़ीर आज़म मुकर्रर, हुकूमत तश्कील देने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहर धुंध की लपेट में। मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, कई परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। मुस्लिम ममालिक की सिफारतकारी रंग लाने लगी। ईरान पर अमरीकी हमले के खतरात में कमी। बरतानवी मीडिया का तुर्किया और अरब ममालिक के हवाले से दावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, ओमान और मिस्र ने ट्रंप को हमले से रोकने के लिए कोशिशें की। अमरीका और ईरान अब बातचीत को वक्त दे रहे हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का भी तहलका खेज इंकशाफ। दावा किया, नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान पर हमला मुलतवी करने का कहा। इसराइली वज़ीर आज़म को ईरान की जानिब से तबाहकुन जवाबी हमले का खतरा था। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन पर अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां भी आयद कर दी। इदारे और 18 अफराद शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक ईरानी तेल की फ़रोग से हासिल होने वाला नफ़ा अवाम तक नहीं पहुँच रहा। सदर ट्रंप ईरान के अवाम के साथ खड़े हैं। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक ईरान के साथ कशीदगी कम करने की कोशिश जारी। कत्लो गारत जारी रही तो तेहरान को संगीन नताइज भुगतना होंगे। ईरान के दोस्त ममालिक के साथ राबिते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब को फ़ोन। खिते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और इलाकाई ताउन पर जोर। अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान अपनी सरहदों का भरपूर और मजबूत दिफा करेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से राबिता। मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान। फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की हिमायत नहीं करते। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का वाज़े मौक़िफ़। हमारी लड़ाई मुज़ाहिरीन नहीं, दहशतगर्दों के साथ थी। फांसियां देने का कोई मंसूबा नहीं था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों को इसराइली साजिश करार दिया। अमरीका और इसराइल को गुज़िश्ता साल वाली गलती न दोहराने की वार्निंग। अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। अमरीका और इसराइल पर बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम। ईरान में जलाओ घेराव में मुलव्विस मुजाहिरीन की वीडियो जारी। मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन के दौरान मजीद दर्जनों अफराद गिरफ्तार। Stable and peaceful Iran, free from domestic unrest, is in Pakistan's interest. Protests in Iran were triggered by economic difficulties faced by ordinary citizens, which have been further exacerbated, compounded by international sanctions. पुरअमन और मुस्तहकम ईरान हमारे मफाद में है। मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। उम्मीद है तेहरान जल्द बहरान पर काबू पा लेगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कुलभूषण जादेव का पाकिस्तान में तक़रीब कारी में मुलव्विस होना रिकॉर्ड का हिस्सा। भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज़ बयानात मुस्तरद। कश्मीरियों की हर सतह पर हिमायत जारी रखने का अज़्म। मुल्क दुश्मनों पर ज़मीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस। भारतीय स्पॉन्सर्ड 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 8 और कुरम में फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म का 13 दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। पाकिस्तान और अमरीका की मुश्तरका इंस्पायर्ड गैम्बिट मश्क इंसदाद दहशतगर्दी की पेशा वराना सलाहियतों का मुज़ाहिरा। ISPR के मुताबिक मश्क दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा अस्करी ताउन का तसलसल है।
विजिटर्स डे की तकरीब में अमरीकी नाज़िमुल उमूर की भी शिरकत। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। अगले 15 रोज तक पेट्रोल 253 रुपये 17 पैसे का ही मिलेगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 257 रुपये 8 पैसे पर बरकरार रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। अवामी खिदमत का सफ़र। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में पहले पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। नादरा, दफ्तर खारजा, पुलिस, FBI और दीगर इदारों की खिदमात एक छत तले दस्तयाब। शहबाज शरीफ ने कहा, दायरा कार आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर शहरों तक फैलाया जाएगा। ताउन पर सदर आज़रबाईजान से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बनाने का आज़म। निजी शोबे से मुशावरत और बड़े इस्लाहाती इक़दाम की हिदायत। We have invested over the course of 3 governments in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, but also of international standards. आलमी मयार की सेहत सहूलियात मुफ्त। पहली बार कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ। सेहत और तालीम के शोबों में इस्लाहात। इंसदाद खुरबत प्रोग्राम। बिलावल भुट्टो ने सिंध हुकूमत की कामयाबियाँ गिनवा दी। हुकूमती कारकर्दगी और आइंदा की हिकमत अमली पर इस्लामाबाद में तकरीब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बताया, सूबे में यूनिवर्सिटीज़ की तादाद 30 हो गई। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाने के मंसूबे पर भी काम जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए अपना खून जो दे रही है, तो अल्लाह करे कि हमारा ये इम्तिहान मजीद ख़त्म हो। सियासी जदोजहद मजीद तेज होगी। अदलिया की आज़ादी तक जारी रहेगी। कराची में कुछ बुरा होता है तो खैबर पख्तूनख्वा दर्द महसूस करता है। सुहेल आफरीदी की कराची में गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा का स्पीकर से कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स की तकर्री का मुतालिबा। दुनिया के बड़े जितने भी सेंट्रल बैंक हैं, पिछले कई सालों से इनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो बड़ी हैवी परचेसिंग टनों में गोल्ड की कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी जो है अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और दुनिया के हिसाब से हमें जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वो देखना चाहिए। पाकिस्तान को सोने के स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाना होंगे। चीन, अमेरिका, बरतानिया और भारत के मरकजी बैंक बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहे हैं। पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन इमरान टिसोरी की प्रोग्राम इकोनॉमी मीटर्स में गुफ्तगू। कंपटीशन कमीशन के सीनियर रिसर्चर डॉक्टर मोहम्मद खान कहते हैं, मुल्क में सोने के 90% तिजारत गैर रजिस्टर्ड है। पंजाब में आटा महंगा। 10 रोज में फी मन गंदम का रेट 700 रुपये बढ़ गया। लाहौर के मुतादिद इलाकों में आटे का 10 और 20 किलो का थैला नायाब। साबिक चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने सब्सिडाइज गंदम ना मिलने को महंगाई की वजह करार दिया। सूबे में आटे की कोई किल्लत नहीं, महकमा खुराक पंजाब का दावा। जुराइम की सरपरस्ती और फराइज में गफलत पर IG सिंध का एक्शन। कराची पुलिस के 6 अफसरान मुअत्तल। 3 मुलाजमत से बरतरफ। 5 DSPs को पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। डुप्लीकेट बनवाई थी चाबी। जेवरात नहीं लिए, कैश निकाली थी। ये कभी महीने में 2 बार, कभी हफ्ते में 1 बार ऐसे निकाली। कराची में करोड़ों रुपए लूटने वाला एक और मासी गैंग कानून के शिकंजे में। सरगना अरूज ने पोश इलाके में सनतकार का घर लूट कर नया घर और कार खरीदी। मंगेतर को महंगी मोटरसाइकिल तोहफा में दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी। रात में बंद कर देते, कभी दिन में बंद कर देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहो गैस के। घर में गैस नहीं है, इतनी परेशानी है। कभी कभी ऐसा होता है 6 बजे चली जाती है शाम के अंदर। कराची समेत कई शहरों में गैस का बहरान। चूल्हे ठंडे पड़ने से सार्फिन परेशान। कराची में एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग। वफाकी वजीर पेट्रोलियम का नोटिस। गैस फराहमी बेहतर बनाने की हिदायत। सनत के लिए गैस की बंदिश 1 दिन से बढ़ाकर 2 दिन करने पर मुशावरत जारी।
खड्डे इतने सब कुछ है कि बस कमर का ऐसा हाल हो गया जिसकी कोई हद नहीं। मेन रोड है, रीढ़ की हड्डी है और इसका हाल 3 साल से ये टूटा पड़ा हुआ है, बेतहाशा रोजाना एक्सीडेंट है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते यहाँ से, कोई बुजुर्ग अगर गुजरे तो उसके रास्ता नहीं है गुजरने का। आए दिन कोई बुजुर्ग गिरा होता है, कभी कोई गाड़ी गिरी हुई होती है। टूटी फूटी सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का शिकार। कराची में लियाकताबाद के मसाइल बेशुमार। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे और खुले मैन होल्स जान के दुश्मन। जगह जगह कचरे के ढेर और ताफुन ज़दा माहौल से शहरी बीमार। अवाम बेहतरी के लिए दुआएं देने लगे। अमेरिका में इमिग्रेशन हुकाम के खिलाफ एहतजाज। मिनियापोलिस की सड़कें मैदान जंग बन गई। मुजाहिरीन पर आंसू गैस की बदतरीन शेलिंग। एक शहरी को टांग में गोली मार दी गई। सदर ट्रंप का कशीदगी रोकने में नाकामी पर इंसरेक्शन एक्ट नाफिज करने का ऐलान। मुतनाज़ा बयान, बाइकॉट, मैचेस मुलतवी और फिर बरतरफी। बांग्लादेश क्रिकेट में नया भौंचाल। खिलाड़ियों की तज़हीक क्यों की? बीसीबी ने फाइनेंस कमेटी के सरबराह नज़मुल इस्लाम को ओहदे से हटा दिया। इक़दाम खेल की साख बचाने और बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाने के लिए नागुज़ीर करार। एलामिया के मुताबिक इश्तियाल अंगेज़ बयान के बाद खिलाड़ियों ने BPL का मुकम्मल बॉयकॉट किया। आज के दोनों शेड्यूल मैचेस मुलतवी। कल के मैचेस भी मुतासिर होने का खदशा। इवेंट के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लग गया। बरतरफ ओहदेदार ने कहा था वर्ल्ड कप ना खेलने की सूरत में खिलाड़ियों को माली नुकसान बर्दाश्त करना होगा। पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार्स का वखरा स्टाइल। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पहले मैच से कबल फोटोशूट। तस्वीरें बनवाई, ऑटोग्राफ दिए और खूब पोज बनाए। पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज आज इंग्लैंड के खिलाफ मैच से करेगा।